Thank you for providing me this opportunity to ask something. Actually, I have a doubt. What is the difference between stock and Bitcoin and this cryptocurrency? स्टॉक को गवर्नमेंट रूल रेगुलेट कर सकती है। वो आपको इंडियन रुपीज़ हर कंट्री का अलग अलग करेंसी के रूप में वो चलती है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए, वहाँ पे कंपनी लिस्टेड होती है। उसमें दो तीन तरह का सिस्टम होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए, उस तरह की चीज़ें होती है। लेकिन बिटकॉइन एक अलग चीज़ होती है, वो करेंसी ही है। वो आप एक चीज़ करेंसी से कुछ भी खरीद सकते हैं आप कहीं भी। तो एक पैसा हो गया, वो एक स्टॉक मार्केट नहीं है। जैसे इंडियन रुपीज़ हो गया, अमेरिकन डॉलर्स हो गया, चाइनीज युआन हो गया, यूरोपियन यूरो हो गया, इस तरह से करेंसी है जो डिजिटल करेंसी है, जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो आपके मोबाइल में है। Then how will we able to consider the valuation of this crypto? इसके लेकर के बहुत सारी कंपनी ऐप्स है जो उसको रेगुलेट करती है, अपने थ्रू अपने माध्यम से वो पेमेंट इधर करने का काम करती है। बट अगर हम पैसों को देखते हैं तो उसका जीडीपी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पैसों का वैल्यू जज करते हैं कि हमारे देश में कितना प्रिंट हो रहा है और हमारे देश का क्या जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम एंड एवरीथिंग। तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंसी का वैल्यू जज करते हैं कितना का। तो इज देयर एनीथिंग कि हम क्रिप्टो का जज कर सकते हैं वैल्यूएशन? क्रिप्टो का वैल्यूएशन ऊपर नीचे होते रहता है, और रही पैसों का बात ऊपर नीचे होना, तो उसका क्या है सिस्टम की। देखिए, पैसों सामान पे डिपेंड करता है। कोई सामान है आउट ऑफ कंट्री, एक देश एक साल में कितने करेंसी छापती है। जैसे मान लीजिए अभी बगल में इंडोनेशिया हो गया और बहुत सारे देश है इधर साउथ एशिया में, तो उसका हमारा 1 रुपया और उसका लाखों रुपए के बराबर होता है, करोड़ों रुपए, हजारों रुपए का, क्योंकि वो करेंसी छापने से करेंसी का वैल्यू नहीं बढ़ता है। वो देश की क्षमता कितना चीज़ों को प्रोडक्ट कर रहा है और कितना चीज़ों को खत्म हो, उस पर करेंसी का वैल्यू डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए सरकार इस साल करेंसी कम छापे, तो क्या होगा मार्केट में, करेंसी कम रहेगा इस बार, तो क्या होगा कि पैसा का वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि कम पैसे में ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं। तो पैसा का वैल्यू ऐसे पड़ जाता है कि हमने बड़े पैसे में आज इस साल हम इसको भी खरीदे, इसको इस माइक को खरीदने में हमको 1,000 रुपये लगा, और सरकार ने इस साल भी प्रिंट करेगा, नेक्स्ट इस साल भी नई करेंसी आरबीआई प्रिंट करती है, लेकिन नहीं किया उसने। कब नहीं किया? जो जिसको उसकी जरूरत था महंगाई को, इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए, उससे कम किया। तो क्या हुआ, उसी पे कम पैसे में कम उसको, जहाँ उसको हम 1,000 में खरीदे थे, उसको जहाँ 1,000 अगले साल 1,100 में था, अगर वो थोड़ा सा कम छापता है तो 1,050 में सामान खरीद सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि करेंसी किससे डिपेंड करता है, सामान और छापने के ऊपर। यहाँ पर सामान एक है, खरीदने वाला 10 आदमी आ जाएगा, तो सामान का कीमत बढ़ जाएगा। तो वही बात हुआ पैसों को लेकर के। पैसा सामान एक ही है, लेकिन हम पैसा के मूल्य आएंगे तो पैसा का वैल्यू गिर गया वहाँ पे ना, तो वही हो रहा था। छापने से पैसा का वैल्यू नहीं बढ़ता है, एक ऑर्डर में छापना होता है कि सब चीज़ मेंटेन करे, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, ग्लोबल इन्फ्लेशन हो गया, ये सब जीडीपी हो गया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, सारी चीज़ को देख के नजर रख के सरकार इसको रेगुलेट करती है। अब बिटकॉइन सबसे डिफरेंट है, वो अलग ही, वो एक वेब 3 पे काम करने वाला, ब्लॉकचेन डाटा सर्वर पे काम करने वाली चीज़ हो गया, जो टेक्नोलॉजी से बेस्ड है। उसको सरकार नियंत्रण नहीं करे, उसको कोशिश कर रही है कि उसको कंट्रोल में लाए, कोई रेगुलेशन बना रही, तरीका बना रही ताकि उसको कंट्रोल कर सके। एक्चुअली मैं आपकी बात समझ गया कि अगर पैसों है तो उसकी हम वैल्यू कैसे जज कर सकते हैं, हम उसको छापने के अकॉर्डिंग और किसी के वैल्यू के अकॉर्डिंग। बट क्रिप्टो का थोड़ा समझ नहीं आता है कि वो उसका वैल्यूएशन कैसे जज किया जाता है, किस अकॉर्डिंग जज किया जाता है। जैसे कुछ साल पहले, जैसे 2005-6 में उसका वैल्यू बहुत कम था और सडनली उसका ग्रेजुएट होकर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो वो जज कैसे हो रहा है, वो बढ़ कैसे रहा है? क्रिप्टो करेंसी अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट टाइप का हो गया है। उसमें भी आप इसको खरीद सकते हैं, उसके लिए आपके पास उतना पैसा होना चाहिए। क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है, तो महंगा हो गया। मान लीजिए एक सामान है, हम आज अपनी यहाँ शो कर रहे हैं कि हमको चाहिए ही चाहिए, तो कोई ना कोई बढ़िया होगा कि हमको यहाँ तुमसे इतना रुपया देंगे, वो आपको इससे इतना रुपया देगा। बिटकॉइन को कीमत लिमिटेड बिटकॉइन है, मतलब इसका काइंड ऑफ पैसों के रिलेटेड है कि अगर डिमांड बढ़ रहा है तो उसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। हाँ, और बिटकॉइन लिमिटेड है, या जो भी क्रिप्टो करेंसी है सब लिमिटेड बनता है। उसको बनाने का कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत सारा बिजली इंगेज होता है, उसमें बहुत सारा डाटा सर्वर लगता है, तब जाके कुल बनता है ये सब सारी चीज़ें। थैंक यू, इट इज गेटिंग लेट। थैंक यू, आप यहाँ पर आए और मूल्यवान सवाल पूछे।